हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर 53। ये वर्कशीट क्लास 10 के लिए है और इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 वर्कशीट से देख रहे हैं कि हमें मानचित्र कार्य दिया जा रहा है, तो उसी तरह से आज भी हम मानचित्र कार्य करेंगे। और इस कार्य में हमें आज भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को दर्शाना है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज के वर्कशीट में हमें देखना है लौह इस्पात उद्योग, मतलब लोहे से जो इस्पात बनता है और उसको लौह अयस्क से इस्पात बनाकर लोहे को जो उपयोग करने लायक बनाया जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने हमारे यहाँ बने हुए हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था या स्वतंत्रता से कुछ समय पहले भी भारत में लौह इस्पात के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थे कि वहाँ इस कारखानों को बैठाया जा सकता था। जैसे कि जो भारत का छोटा नागपुर का प्रदेश है और भिलाई का प्रदेश है, विजयनगर का प्रदेश है, दुर्गापुर या पश्चिम बंगाल में, इस सब का जो प्रदेश है पहाड़ी इलाकों वाला, तो वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। तो उन जगहों पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां बैठी, फैक्ट्रियां बैठी जहाँ की लौह इस्पात बनाया जा सके। और वह हमारे मित्र राष्ट्रों की सहायता से पहले बैठी थी, जैसे बोकारो रूस के सहायता से बैठा था। जमशेदपुर में टाटा का कारखाना है, भिलाई है, विजयनगर है, दुर्गापुर है, सलेम है। तो इस तरह से बड़े बड़े कारखाना वहाँ पर बैठाए गए थे। तो आज हम भारत के मैप पर देखेंगे ये सभी जगह भारत में कहाँ हैं। और ये भारत में एक तरह से भारत की रीढ़ हैं ये सारे कारखाने, क्योंकि यहाँ से लौह इस्पात बनते हैं और पूरे देश में जाते हैं। और लोहा तो आप जानते हैं किसी भी देश का रीढ़ होता है, किसी भी देश के उद्योग क्षेत्र का मुख्य स्तंभ होता है लोहा। तो लौह इस्पात हमारे यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है और उसके कारखाने भी। दूसरा हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मतलब जो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग हो या फिर मोबाइल का प्रोग्रामिंग हो, तो ये सब हमारे यहाँ के इंजीनियर्स बनाते हैं। और वैसे भी अब पूरे विश्व में यह बात फैल चुकी है कि भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आगे है, मतलब कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मेहनती होते हैं। और ये मोबाइल के, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा बनाते हैं। जैसे कि इसके भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर, इन सभी जगह पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कारखाने लगे हुए हैं। कारखाने के मतलब ऑफिस लगे हुए हैं, वहाँ इंजीनियर्स काम करते हैं। तो इनको भी हम अपने भारत के मैप पर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग को देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ है। तो आप देख लीजिए, लौह इस्पात उद्योग में हमें दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर को देखना है। तो पहले हम दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर देख लेते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये जो आप डॉट देख रहे हैं यहाँ पर दुर्गापुर है, दुर्गापुर। उसके बाद झारखंड के इस क्षेत्र में ये बोकारो है, यहाँ पर आप बोकारो देख सकते हैं, बोकारो। यहाँ भी स्टील का कारखाना है, बोकारो स्टील सिटी इसको बोलते हैं। और उसके बाद जमशेदपुर भी है, जमशेदपुर झारखंड में है, तो जमशेदपुर इस इलाके में पड़ेगा, आप इसको यहाँ लिख लें, जमशेदपुर। ओके, तो हमने जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर देखा। इसके बाद इसमें है भिलाई, विजयनगर और सेलम। ये उत्तर पूर्वी भारत में था। और भिलाई, विजयनगर और सेलम भी देख लेते हैं। भिलाई आप देख लीजिए कि भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है ये भिलाई है, भिलाई। और सेलम यहाँ पर है, आप सलेम देख सकते हैं, सलेम है यहाँ पर, भिलाई, सलेम और विजयनगर। तो विजयनगर कर्नाटक के पास पड़ता है, तो विजयनगर आपको यहाँ हो जाएगा। और इस जगह पर विजयनगर है, यहाँ भी लौह इस्पात कारखाना है।
विजयनगर। इस चीज़ को आपने देख लिया। ओके, अब देखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ के उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र को भी देखा जो इस क्षेत्र में था, और दक्षिणी भारत को भी हमने देखा जो कि इस क्षेत्र में स्थापित है, और ये यहाँ से लौह इस्पात बनते हैं, लौह इस्पात के कारखाने बैठाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमें और क्या देखना है। हमें अब देखना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत में है ये मुंबई, गांधीनगर, नोएडा। तो इस क्षेत्र को हम पहले, पुणे को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। इसको दो पार्ट में हम देखेंगे। आप पहले पार्ट में देख लीजिए। अगर पुणे से देखें तो पूना, मुंबई, ये पूना से स्टार्ट होगा तो उत्तर की ओर पड़ता है, और नोएडा, गांधीनगर को देख लेते हैं। उसके बाद दक्षिण में हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को देखेंगे। तो हम इन चारों को, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई और पुणे को भारतीय मैप में देखते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमसे दिल्ली से ही सटे नोएडा है। तो नोएडा भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ यहाँ स्थापित हैं। यहाँ ये देख ली, यहाँ पर पुणे है। तो पुणे में तो बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं और सॉफ्टवेयर पार्क भी हैं। मुंबई है ये, तो मुंबई में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क हैं। मुंबई के बाद गांधीनगर हो जाता है। गांधीनगर में भी आप देख लीजिए, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, वो ये जगह है गांधीनगर का। गांधीनगर मैप से पढ़ाई करने का ये विशेष फ़ायदा होता है कि एक बार जो चीज़ आप देख लेंगे वह आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो ये उत्तर भारत के हमने 4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देख लिए, नोएडा, मुंबई, पुणे और गांधीनगर। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं कि दक्षिण भारत में हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को देखना है। दक्षिण भारत में आता है हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तो आप इसको भी देख सकते हैं। दक्षिण भारत में आप देखिए इसको, ये हुआ हैदराबाद, और उसके बाद ये कर्नाटक में ये वाला जगह हो जाएगा बेंगलुरु, और फिर यहाँ केरल की राजधानी है तो यहाँ तिरुवनंतपुरम है। ये वाला क्षेत्र केरल है, तो आप यहाँ पर तिरुवनंतपुरम भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका तिरुवनंतपुरम, और चेन्नई है यहाँ पर, तो आप चेन्नई भी यहाँ लिख सकते हो, चेन्नई। इस तरह से हमने इस पूरे मैप को उत्तर भारत और दक्षिण भारत करके आपके दोनों पार्ट को हमने देख लिया, और बहुत ही अच्छी समझ हमारी बन गई कि कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, और कौन से हार्डवेयर की कंपनियां जो होती हैं, ये लौह इस्पात की कंपनियां, वो हार्डवेयर ही है, तो वो सभी कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं। और इसके बाद आपके वर्कशीट में दिया हुआ है कोविड के संदर्भ में कुछ उचित व्यवहार दिया हुआ है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस वर्कशीट को समझा, सुना, और आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और आप इसका खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। भारत का प्लेन मैप ले लीजिएगा, और मैप लेने के बाद अगर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाली है, और आपके जेहन में बैठ जाएगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।